नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 में। दोस्तों, हमने पिछली वाली हमारी क्लासों में जाना था। हमने जो है चित्रकला में बात की थी। सबसे पहले बात की मेवाड़ स्कूल के बारे में, उसके अलावा हमने बात की थी मारवाड़ स्कूल के बारे में। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं हमारी तीसरी क्लास में, हम बात करेंगे ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ढूंढाड़ स्कूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढाड़ स्कूल के बारे में बात कर लें। तो ढूंढाड़ स्कूल में सबसे पहले बात करेंगे हम आमेर शैली के बारे में। किसके बारे में? आमेर शैली के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आमेर शैली के बारे में देखते हैं दोस्तों। आमेर शैली का आरंभ काल किसके समय माना जाता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसके समय आमेर शैली का जो है आरंभ माना जाता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आमेर शैली के आरंभकर्ता कौन है? क्या दोस्तों, आमेर शैली के आरंभकर्ता कौन है? तो आप कह सकते हो कौन है? मानसिंह फर्स्ट। कौन है दोस्तों? मानसिंह फर्स्ट। ठीक है, या फिर आप मिर्जा राजा मानसिंह भी इनको कह सकते हो। ठीक है, इनका शासनकाल रहा था 1589 से 1614 ईस्वी के मध्य। तो आरंभकर्ता कौन हो गए? आमेर शैली के मानसिंह फर्स्ट। यदि हम बात करें आमेर शैली का विकास किसके समय हुआ, किस शासक के समय जो है आमेर शैली का विकास होता है? ठीक है, तो आमेर शैली का विकास होता है दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के समय। ठीक है, किसके समय? मिर्जा राजा जयसिंह के समय होता है। सवाई जयसिंह नहीं कीजिएगा दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह के समय आमेर शैली का विकास होता है। इन्हीं के समय सर्वाधिक चित्र बनाए जाते हैं आमेर शैली में। और इनके समय दोस्तों एक बिहारी सतसई नाम का ग्रंथ लिखा गया था, कवि बिहारी के द्वारा। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इनका दरबारी कवि था बिहारी। ठीक है, तो इनके समय बिहारी सतसई ग्रंथ भी लिखा गया था, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। आमेर शैली में प्रमुख चित्रों की यदि हम बात करें तो प्रमुख चित्र थे आमेर शैली का आदि पुराण। कौन सा दोस्तों? आदि पुराण। ठीक है, और किसके द्वारा रचित है? तो ये पुष्यदत्त के द्वारा रचित है, कब? 1540 में। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव इसी शैली पर पड़ा। मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव किस शैली पर पड़ता है? तो आमेर शैली पर पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीकानेर शैली मत करिएगा, क्या करिएगा? आमेर शैली करिएगा। ठीक है, मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव इसी शैली पर पड़ता है। ठीक है, सर्वप्रथम भित्ति चित्र भी दोस्तों इसी शैली में जो है बनाए गए थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम भित्ति चित्र इसी शैली में बनाए गए थे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जयपुर शैली के बारे में। किसके बारे में? जयपुर शैली के बारे में यदि हम बात करें तो जयपुर शैली का जो है आरंभ काल किसके समय माना जाता है? तो सवाई जयसिंह के समय माना जाता है। ठीक है, जयपुर शैली का आरंभकर्ता कौन है? तो सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह के समय दोस्तों 36 कारखानों की क्या होती है? स्थापना होती है, जिसमें मुख्य रूप से जो चित्रशाला का कारखाना है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका सूरत खाना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सूरत खाना। सूरत खाने में दोस्तों चित्रकार चित्रों का क्या करते थे? निर्माण करते थे। तो आपको ध्यान रखना है सवाई जयसिंह के कितने कारखाने स्थापित करवाए? तो 36 कारखानों की क्या करवाई? स्थापना करवाई। ठीक है, जिसमें से चित्रकला के लिए सूरत खाना क्या है? प्रमुख है। आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार यदि हम सवाई ईश्वरी सिंह की बात करें जयपुर शैली में, तो सवाई ईश्वरी सिंह के समय दोस्तों सूरत खाना आमेर से कहाँ आता है? तो आमेर से आता है जयपुर, यानी कि आमेर से सूरत खाना जयपुर स्थानांतरण हो जाता है। किसके समय? तो सवाई ईश्वरी सिंह के समय। यदि बात करें सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार कौन कौन थे? तो सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार थे साहिबराम और लालचंद। कौन कौन थे? साहिबराम और लालचंद। आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार कौन? तो साहिबराम और लालचंद। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो साहिबराम था, साहिबराम ने सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद या फिर प्रोटेक्ट चित्र बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार लालचंद ने क्या बनाया दोस्तों? तो लालचंद ने दोस्तों हाथियों की लड़ाई का क्या बनाया था? चित्र बनाया था, या फिर कह सकते हो जानवरों की लड़ाई का चित्र बनाया था। तो दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साहिबराम आदम का चित्र बनाया इन्होंने, और लालचंद ने हाथियों की लड़ाई के क्या बनाए थे? चित्र बनाए थे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सवाई माधो सिंह फर्स्ट जयपुर शैली में इनके समय क्या होता है? सवाई माधो सिंह फर्स्ट के समय तो दोस्तों मणिकुट्टम प्रवृत्ति को इनके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। किसको? मणिकुट्टम प्रवृत्ति को इनके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। अब मणिकुट्टम क्या है? तो मणिकुट्टम है दोस्तों रंगों का प्रयोग न करके, दोस्तों दीवारों पर रंगों का प्रयोग न करके, यानी कि भित्ति चित्रों में रंगों का प्रयोग न करके दोस्तों मोती, लाख और लकड़ी का प्रयोग किया गया। किसका? मोती, लाख और लकड़ी का प्रयोग करके जो है चित्रों को एक तरीके से सुंदरता प्रदान की। ठीक है, तो मणिकुट्टम प्रवृत्ति दोस्तों यही है
कि मोती, लाख और लकड़ी को क्या दिया, ठीक है, इनके क्या बनाए, चित्र बनाए, इनसे दीवारों पर क्या बनाए, चित्र बनाए, रंगों का प्रयोग न करके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधो सिंह फर्स्ट के समय मणिकुट्टम प्रवृत्ति को क्या देते हैं, ये बढ़ावा देते हैं। इनके समय दोस्तों चित्रण होता है कहाँ कहाँ, तो गलता जी के मंदिरों में चित्रण होता है, इसके अलावा सिसोदिया रानी महल में चित्रण होता है, चंद्र महल में चित्रण होता है, और पुंडरीक हवेली में भी क्या होता है, चित्रण होता है, ठीक है। यानी कि मणिकुट्टम जो प्रवृत्ति है दोस्तों, इनमें देखने को मिलती है, गलता जी के मंदिर, सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल, पुंडरीक हवेलियों में, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों, आपको नोट में ध्यान रखना है कि जो सवाई ईश्वरी सिंह है और सवाई माधो सिंह फर्स्ट है, इनके समय एक प्रमुख चित्रकार हुआ था जिसका नाम था लाल चितेरा। तो आपको ये दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं। सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार हुआ था जिसका नाम क्या था, लाल चितेरा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जयपुर शैली में ही दोस्तों सवाई प्रताप सिंह की यदि हम बात करें, जयपुर शैली में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह की यदि हम जो है बात करें, तो सवाई प्रताप सिंह का दोस्तों जयपुर शैली में स्वर्णकाल माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आरंभकाल किसका माना जाता है, तो आरंभकाल माना जाता है दोस्तों सवाई जय सिंह का, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह का स्वर्णकाल माना जाता है जयपुर शैली का इस समय का। यदि हम बात करें तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया, कब करवाया, तो 1799 ईस्वी में। हवा महल के जो वास्तुकार कौन थे, तो लालचंद उस्ता। ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों 50 से भी अधिक चित्रकार सूरत खाने में क्या थे, प्रमुख थे। तो सूरत खाने में जो है 50 से भी अधिक चित्रकार को इन्होंने क्या दी, शरण दी, ठीक है। इसके अलावा जयपुर शैली के सर्वाधिक चित्र इन्हीं के समय दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो आप ये सारी की सारी बातें सवाई प्रताप सिंह के बारे में ध्यान में रखिएगा। सवाई प्रताप सिंह के बारे में दोस्तों इनके चित्रकार कौन कौन से थे इस समय, तो राम सेवक था, हुक्मा था, गोपाल था, चिमना था, शालिग्राम था और लक्ष्मण था, ठीक है। तो एक सारे के सारे चित्रकार आपको सवाई प्रताप सिंह के समय के ध्यान में रखने हैं, ठीक है दोस्तों। एक हमने साहिब राम देखा, साहिब राम के अलावा लालचंद देखा, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। सवाई प्रताप सिंह के समय प्रमुख चित्र कौन कौन से बने, तो राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्र बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा नायिका भेद के चित्र बनते हैं, राग रागिनी के चित्र मिलते हैं और 12 मासा के चित्र भी यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस समय के इनके चित्र हैं, ये इनके चित्रकार हैं दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के समय के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें सवाई राम सिंह सेकंड के समय के, यदि सवाई राम सिंह सेकंड के समय चित्रकला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, तो इनके समय दोस्तों 1857 की क्रांति होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको। इनके समय जो है जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका दोस्तों वर्तमान में नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया है। इसके अलावा इनके समय मदरसा ए हुनरी की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको सवाई राम सिंह सेकंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि हम बात करें सवाई जगत सिंह सेकंड के बारे में, तो सवाई जगत सिंह सेकंड के समय जयपुर शैली पर दोस्तों कंपनी शैली का क्या पड़ता है, प्रभाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी शैली का क्या है, प्रभाव देखने को मिलता है। किसके समय, सवाई जगत सिंह सेकंड के समय, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह के बारे में देख लिया, सवाई राम सिंह सेकंड के बारे में जान लिया दोस्तों। इसके अलावा हमने सवाई जगत सिंह सेकंड के बारे में भी जान लिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों जयपुर शैली की विशेषता क्या क्या रही है, ठीक है। मतलब कौन कौन से चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें तो भित्ति चित्रण यहाँ की फेमस है, ठीक है। तो भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा पोथी चित्रण देखने को मिलता है दोस्तों। पोथी चित्रण यहाँ भी देखने को मिलता है और मेवाड़ स्कूल में सबसे ज़्यादा जो है पोथी चित्रण देखने को मिलता है। जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा पोथी चित्रण देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पोथी चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, तो आप क्या कीजिएगा, मेवाड़ कीजिएगा, ठीक है। और यदि नॉर्मली पोथी चित्रण आ जाए दोस्तों और उसमें मेवाड़ नहीं हो तो जयपुर हो, तो आपको जयपुर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। यहाँ पर आदमकद प्रोटेट देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लघु चित्रण देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की क्या थी दोस्तों, नफासत हुई है यहाँ पर। मतलब मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति दर्शाई गई है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। यदि हम बात करें भित्ति चित्रों की, ठीक है, भित्ति चित्रों में बात करें
तो दोस्तों यहाँ की जो पद्धति थी जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, आला गिला, अराइसा या मोराकसी। ठीक है, यदि आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए कि आला गिला जो पद्धति है वह किस चित्रण शैली की है, तो भित्ति चित्रण शैली की है। आपको यह ध्यान रखना है, आला गिला कह दो, अराइसा कह दो या फिर मोराकसी कह दो, बात एक ही है। ठीक है, इसके अलावा भित्ति चित्र में दोस्तों चूने के प्लास्टर पर क्या किया जाता था, चित्रण किया जाता था, यानी कि चूने का जो प्लास्टर है उसको दीवार पर लगा दिया जाता था दोस्तों गीले में ही, और गीले में ही दोस्तों चित्रकारी की जाती थी। तो इस प्रकार जो है भित्ति चित्र जो है किए जाते थे। आजकल दोस्तों आप कह सकते हो मतलब वर्तमान समय में आप कह सकते हो जिसे दाने दाने वाला वो प्लास्टर आता है ना, उस पर जिस प्रकार चित्रकारी की जाती है उसी प्रकार की चित्रकारी की जाती थी पहले भी। ठीक है, आला गिला पद्धति का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आमेर से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, आमेर से होता है। तो आला गिला पद्धति का आरंभ भी कहाँ से होता था, आमेर से होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। यदि हम और आगे बात करें, आपको नोट में ध्यान रखनी है जयपुर शैली में कुछ 2 बातें हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया और बता दूं। साहिब राम के बारे में, इन्होंने बड़े व्यक्ति के चित्र बनाए हैं। ठीक है, आदमकद प्रोटेट इनके द्वारा ही बनाए गए हैं, बड़े व्यक्ति के चित्र जिसे हम आदमकद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आदमकद प्रोटेट किसके द्वारा, तो साहिब राम के द्वारा। अभी हाल ही में रीट में पूछा गया है दोस्तों, साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है, तो आप जवाब क्या दोगे, जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार लालचंद के द्वारा हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए गए थे। ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी अलवर शैली। अगली शैली कौन सी है, तो अगली शैली आती है हमारी अलवर शैली। अलवर शैली में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा अलवर राज्य की स्थापना की जाती है 1775 ईस्वी में। ठीक है, प्रताप सिंह के जो राव राजा प्रताप सिंह है दोस्तों अलवर का, उस समय उनके समय जो चित्रकार कौन कौन थे, तो डालू राम और एक था शिव कुमार। ठीक है, डालू राम के द्वारा दोस्तों राजगढ़ दुर्ग में चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, राजगढ़ दुर्ग में क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, राजगढ़ दुर्ग में ही दोस्तों शीश महल स्थित है और शीश महल पर जो भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं इनके समय के। ठीक है, तो आपको ये भी सारी बातें प्रताप सिंह के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। यदि हम और बात करें दोस्तों अलवर शैली के बारे में, तो बख्तावर सिंह, अलवर का बख्तावर सिंह हुआ दोस्तों। इनके समय हमको जो है चित्रकला के क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, तो शीश महल का चित्रण जो दोस्तों राजगढ़ दुर्ग में है, शीश महल का चित्रण कराकर इन्होंने चित्रकला की क्या की, शुरुआत की। क्या की दोस्तों, शुरुआत की। दोस्तों भित्ति चित्र तो शीश महल में किसके समय के देखने को मिलते हैं, तो प्रताप सिंह के समय को, लेकिन जो चित्रकला की शुरुआत होती है दोस्तों, भित्ति चित्रों की नहीं, चित्रकला की जो शुरुआत होती है वो किसके समय होती है, शीश महल में, तो बख्तावर सिंह के समय होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। बख्तावर सिंह के समय जो प्रमुख चितेरे थे, यानी कि प्रमुख जो चित्रकार थे दोस्तों, वो कौन कौन थे, तो बलदेव था, डालू राम था, सलगा था और शालिग्राम था। ठीक है, इनके द्वारा जो कौन से चित्र बनाए गए, तो इनके द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों नाथों, जोगियों एवं फकीरों से स्वयं महाराज द्वारा धर्म चर्चा करते हुए, यानी कि जंगल में दोस्तों नाथों, जोगियों एवं फकीरों से स्वयं महाराज द्वारा धर्म चर्चा करते हुए चित्र बनाए गए हैं। एक तरफ तो नाथ, जोगी और फकीर बैठे हैं दोस्तों, और एक तरफ महाराज बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं आपस में, यानी कि धर्म चर्चा कर रहे हैं आपस में जंगल में बैठ करके। इस प्रकार के चित्र बनाए गए थे इनके समय। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, यानी कि बख्तावर सिंह के समय इस प्रकार के चित्र चित्रित किए गए थे। यदि हम बात करें महाराजा विनय सिंह के समय, अलवर शैली में यदि हम बात करें महाराजा विनय सिंह के समय, तो महाराजा विनय सिंह का जो समय है दोस्तों अलवर शैली में, वो अलवर का क्या माना जाता है, तो अलवर का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, अलवर शैली का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। शुरुआत किसके समय, प्रताप सिंह के समय। ठीक है, शुरुआत तो यानी कि दोस्तों जो आरंभकर्ता कौन है, प्रताप सिंह है, लेकिन जो चित्रकला की शुरुआत होती है वह तो होती है बख्तावर सिंह के समय, और जो भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं शुरुआत में वो प्रताप सिंह के समय। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। महाराजा विनय सिंह के समय सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए हैं और इसीलिए इनका स्वर्णकाल माना जाता है। विनय सिंह दोस्तों एक चित्रकार था जिसका नाम था बलदेव। बलदेव से चित्रकारी क्या करते थे, सीखते थे। बलदेव नाम का एक चित्रकार था जिससे महाराजा विनय सिंह चित्रकारी सीखते थे। ठीक है, और इनके द्वारा एक चित्रित ग्रंथ रचा गया है दोस्तों जिसका नाम है गुलिस्ता का सुलेखन। ये आपको ध्यान रख लेना है, कौन सा है, गुलिस्ता का सुलेखन। ठीक है, और महाराजा विनय सिंह के समय यदि हम बात करें कि चित्रकार कौन कौन से प्रमुख हुए,
तो एक हुआ दोस्तों बलदेव और एक का नाम था गुलाम अली। एक का नाम क्या है बलदेव और एक का नाम क्या है गुलाम अली है। तो 2 चित्रकार इनके समय ध्यान में रख लेने हैं विनय सिंह के समय के, ठीक है। तो चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों आपको याद कर लेना है और नोट्स बना लेने हैं जिससे आपको रिवीजन करने में सरलता रहे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करें अलवर शैली में ही दोस्तों। तो एक शासक होता है दोस्तों जिसका नाम है महाराजा बलवंत सिंह। क्या नाम है? महाराजा बलवंत सिंह। ये भी अलवर शैली से ही संबंधित है। इसके समय जो चित्र चित्रित होते हैं पोथी चित्र, लघु चित्र, इसके अलावा लिपटवा पटचित्र, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों चित्र आपको ध्यान में रखने हैं। महाराजा बलवंत सिंह के समय पोथी चित्र, लघु चित्र, लिपटवा पटचित्र, ठीक है। लघु चित्र, पोथी चित्र और लिपटवा पटचित्र। महाराजा बलवंत सिंह के समय जो चित्रकार होते हैं वो भी आपको ध्यान में रख लेना है। शालिग्राम, ठीक है, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम, ठीक है। तो ये सारे के सारे चित्रकार किसके समय है दोस्तों? बलवंत सिंह के समय है, ठीक है। शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम, इसके अलावा नंदराम, ठीक है। तो बलवंत सिंह के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा महाराज शिवदान सिंह। कौन दोस्तों? महाराजा शिवदान सिंह। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महाराजा शिवदान सिंह, इसको ध्यान में रखिएगा। इनके समय दोस्तों गणिकाओं, वैश्याओं, काम कला के चित्र क्या हैं? उत्कृष्ट हुए हैं, ठीक है। गणिका, वैश्याएं एवं काम कला के जो चित्र किसके समय उत्कृष्ट हुए हैं? तो महाराजा शिवदान सिंह के समय। और इनके समय दोस्तों एक जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है नफीरी वादन। तो नफीरी वादन का चित्र भी इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो नफीरी वादन जो चित्र है वह किस शैली से संबंधित है, तो आपको जवाब देना है अलवर शैली से संबंधित है। किसके समय? तो शिवदान सिंह के समय, महाराजा शिवदान सिंह के समय का ये चित्र है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं महाराजा मंगल सिंह के समय। यदि हम अलवर शैली में देखें महाराजा मंगल सिंह के समय, तो ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनके समय चित्रकार हुआ था जिसका नाम है मूलचंद और एक है उदयराम। दोस्तों RAS में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। मूलचंद और उदयराम के द्वारा दोस्तों हाथीदास पर सूक्ष्म चित्र जो है देखने को मिलता है अलवर शैली में, ठीक है, मंगल सिंह के समय का। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद और उदयराम 2 चित्रकार होते हैं जिनके द्वारा हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक तो शिवदान इंपॉर्टेंट है और मंगल सिंह, ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एक शासक और है दोस्तों जिसका नाम है महाराजा जयसिंह। क्या नाम है दोस्तों? महाराजा जयसिंह। ये भी अलवर शैली से ही है। और इनके समय जो चित्रकार होते हैं दोस्तों उनका नाम है राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, इसके अलावा रामसाई। जैसे कामकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक क्या रखा? जीवित रखा। तो अंतिम समय तक जीवित रखने वाले जो अलवर शैली के जो चित्रकार हैं वह किसके समय थे? तो महाराजा जयसिंह के समय राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन और राम सहाय, ठीक है। यदि हम अलवर शैली की विशेषता की बात करें कि अलवर शैली में क्या क्या चीज़ें जो देखने को मिलती है, किस प्रकार की जो है विशेषता हमको देखने को मिलती है, तो विशेषताओं में बात करें तो ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का क्या है दोस्तों? मिश्रण है। ईरानी शैली का इसमें दोस्तों ईरानी शैली की प्रमुखता देखने को मिलती है। इसके अलावा मुगल शैली, इसके अलावा जयपुर शैली, इन तीनों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो तीनों के तीनों आपको ध्यान में रख लेने हैं। इसके अलावा पुरुषों के मुख की शकल आम की आकृति में बनाई गई, यानी कि आम की आकृति की शकल दोस्तों पुरुषों के मुख की बनाई गई है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। स्त्रियों के ठिंगने कद दर्शाए गए हैं, उठी हुई बेड़ियाँ, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग दर्शाए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है वो आता है आपके वेश्याओं के चित्र। इसके अलावा सुंदर बेलबूटों वाली बसलियों का निर्माण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अलवर शैली में बैसलो शैली का भी सबसे ज़्यादा जो है बैसलो शैली भी देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है? बैसलो शैली भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको अलवर शैली की विशेषता में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आती है हमारी उनियारा शैली। कौन सी आती है? उनियारा शैली आती है। उनियारा शैली में यदि हम बात करें तो उनियारा शैली दोस्तों एक तरीके से उपशैली है, ठीक है, जो ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली है दोस्तों। ये एक ठिकाना था, तो ठिकाने पर दोस्तों जो ये ठिकाना है यह जयपुर राज्य में, पहले जयपुर राज्य में आता था। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में कहाँ आता है? तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है टोंक में आता है, ठीक है। दोस्तों इस पर जो प्रभाव है उनियारा शैली पर प्रभाव किस किस शैली का है? तो आपको ध्यान रखना है जयपुर शैली का और बूंदी शैली का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
उनियारा शैली से। इसके अलावा यहाँ पर जो चित्र किसके द्वारा बनाए गए, चित्रकार कौन था, तो चित्रकार है दोस्तों प्रमुख है आपका मीर बख्श। कौन है दोस्तों, मीर बख्श यहाँ का प्रमुख चित्रकार है, जिसके द्वारा राम सीता के चित्र चित्रित किए गए। इसके अलावा लक्ष्मण और हनुमान के चित्र भी क्या किए गए, तो चित्रित किए गए। दोनों के दोनों जो है आपको ध्यान में रखने हैं, किसके द्वारा, मीर बख्श के द्वारा। और ये किस शैली से जो है संबंधित है, तो उनियारा शैली से संबंधित है, जो ढूंढाड़ स्कूल की क्या है, एक उपशैली है। ठीक है, यदि हम उनियारा शैली के बारे में, स्वर्णकाल के बारे में देखें तो स्वर्णकाल किसका था इस समय, तो महाराजा बिशन सिंह के समय जो यहाँ का स्वर्णकाल माना जाता है। और महाराजा बिशन सिंह के समय दो चित्रकार जो है प्रमुख है दोस्तों, एक का नाम है बख्ता और एक का नाम है दोस्तों क्या, कबला। एक का नाम बख्ता और एक का नाम कबला। ये दोनों के दोनों चित्रकार आपको ध्यान में होने चाहिए। महाराजा बिशन सिंह के समय किस शैली से, उनियारा शैली से, और महाराजा बिशन सिंह का काल स्वर्णकाल माना जाता है। इसके अलावा उनियारा शैली में यदि हम बात करें, एक राव राजा सरदार सिंह का नाम भी आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इनके समय चित्रकार होते हैं धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन और भीम। तो ये पांचों के पांचों चित्रकार आपको ध्यान में रखने हैं राव राजा सरदार सिंह के समय। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको उनियारा शैली के बारे में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि क्लास जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों, और जिससे कि अच्छे से अच्छा और भी ज़्यादा जितना बेहतर हो सके उतना मैं कंटेंट जो है आपको दे सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम जो हमारी अगली जो है क्लास लेकर आऊँगा मैं, तो वो होने वाली है आपकी जो है हरदोती स्कूल के बारे में। इसके अलावा हम शेखावाटी की थोड़ी सी जो हमारे शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हवेलियों में किस प्रकार की चित्रकारी थी, तो ये सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं हमारी अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।